हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार। आइए हम फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक के बारे में समझते हैं। फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस स्टॉक का क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है और कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, दो एनालिसिस है स्टॉक ट्रेडिंग में। पहला तो है आपका फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस में। दोनों में कंपैरिजन भी हम जानेंगे और कैसे हम पता करेंगे कि स्टॉक का जो वैल्यू है रियल प्राइस से कम है या ज़्यादा है, ये भी हमको फंडामेंटल एनालिसिस ही बताता है। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक्स का जो है प्राइस हायर है या लोअर है रियल वैल्यू से, ये हमको कौन बताएगा? फंडामेंटल एनालिसिस से हम जानते हैं स्टॉक का प्राइस जो है रियल प्राइस है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस हमको बताता है। फंडामेंटल एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस। कुछ हद तक ये डिफरेंट है टेक्निकल एनालिसिस में, जहाँ की हम टेक्निकल एनालिसिस में हम मार्केट का ट्रेंड समझते हैं, कौन सा पैटर्न बना हुआ है चार्ट में या मोमेंटम कहाँ से आ रहा है, उससे हम एनालिसिस करते हैं। जनरली हम टेक्निकल एनालिसिस जो है आपको शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। दोनों को कंबाइन करके हम स्ट्रेटजी बनाते हैं स्विंग ट्रेड का। तो आइए हम देखते हैं सब। जैसा कि फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस को कंपेयर करें, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम फोकस करते हैं कंपनी का फ्यूचर अंडरलाइन वैल्यू ऑफ कंपनीज एंड इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। कंपनी का फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्टस है ना, उसका डाटा का एनालिसिस करके हम लोग बताते हैं। जहां तक टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो टेक्निकल एनालिसिस में ऑन प्राइसेस ट्रेंड्स एंड ट्रेडिंग पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को समझते हैं कि कहाँ पे बाई करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, कहाँ से मोमेंटम जनरेट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये चार्ट हम बनाए, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कितना, मान लीजिए यहाँ पे कम प्राइस है 100 रुपया, तो 125 रुपया कहाँ आएगा? ये कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, ये कौन बताएगा हमको? टेक्निकल एनालिसिस में हम यहाँ जानेंगे। लेकिन कंपनी का फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्टस होगा, कैसी कंपनी बिहेव करेगी, पिछला डाटा देख करके हम बता सकते हैं उसका, वो हम फंडामेंटल एनालिसिस में जानते हैं। मेनी इन्वेस्टर्स, हमको क्या करना है जब हम स्विंग ट्रेड करेंगे या कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो हम दोनों को कंबाइन करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को। हमको क्या करना है? फंडामेंटल एनालिसिस पे देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस दोनों को कंबाइन करके हमको स्ट्रेटजी बनाना है, न कि सिर्फ हम टेक्निकल एनालिसिस ही देखेंगे। आइए हम आगे देखते हैं स्लाइड में। जैसे देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में जो है एस्टिमेट्स द इंट्रांसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। इंट्रांसिक वैल्यू क्या होता है? जीरो वैल्यू जो बोलते हैं, उसको हम अलग से, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। कंसिडर मेनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्वालिटी फैक्टर्स। बहुत सारा कंसिडर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग देखते हैं, क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म फोकस रहता है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या रहता है? फोकस हमारा लॉन्ग टर्म व्यू रहता है, साल का, 2 साल का, 3 साल का हमको होल्ड करना है स्टॉक, या 9 महीना का होल्ड करना है, तो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। लेकिन जनरली स्विंग ट्रेड के लिए हमको दोनों एनालिसिस करना है, फंडामेंटल भी करना है, टेक्निकल भी एनालिसिस करना है, तो ज़्यादा बेटर वे में हम स्टॉक से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है ना, बेस्ट फॉर बाई एंड होल्डिंग। हमको रिजल्ट कब अच्छा मिलेगा? जब हम होल्ड करेंगे कंपनी में। हमको लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, हमको लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे
किसी कंपनी जैसे SBI का मई 2020 में जो प्राइस था 150 रुपया दाम था, ऊपर कहाँ तक गया है 912 तक, अभी घट गया है 800 के करीब है। तो मान लीजिए हम कोई आदमी 800 से नीचे बाई किया है, तो कोई आदमी 200 में बाई किया, कोई 250 में बाई किया, कोई 300 में बाई किया, तो हम क्या किए, बाई किए, हम स्टॉक को बाई किए और होल्ड किए, तो हमको क्या हुआ, मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट होगा बाई और होल्ड करने का। ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस में, तो हम क्या 1 साल होल्ड किए, 1 ईयर होल्ड किए, 2 साल होल्ड किए, मल्टीपुल हाँ ईयर्स हम होल्ड करेंगे, तब हम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतना स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस हम सही तरीका से करके अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करें, दोनों को कंबाइन करके, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग प्राइस को देखते हैं, मार्केट का ट्रेंड देखते हैं और साइकोलॉजी, मार्केट का साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ साइकोलॉजी से भी है कि फियर में मार्केट है, फियर जोन में मार्केट है या ग्रिड जोन में। साइकोलॉजी का क्या मतलब है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्या मतलब है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब फियर में मार्केट है, फियर में मार्केट है या ग्रिड में मार्केट है। अगर मान लीजिए कि ग्रिड जोन में हम इन्वेस्ट कर लिए तो ओवर वैल्यूड हो गया, मार्केट काफ़ी बढ़ गया है, तो उस समय हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जनरली जब सब डरा रहता है उस समय, वॉरेन बफे का सिद्धांत है, रूल है, जो जब सारा लोग घबराए रहे, फियर में रहे, तब हमको स्टॉक खरीदना है, और जब सारा ग्रिड में रहे, लालच में रहे, उस समय हमको स्टॉक को क्या करना है, सेल कर देना है। तो उसका हम मार्केट मूड इंडेक्स का एक वीडियो बनाएंगे, अलग से दिखाएंगे, आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि मार्केट का अभी कौन सा मूड है, फियर में है या ग्रिड में है। इसी तरह से शॉर्टर टर्म फोकस, हम शॉर्ट टर्म के लिए जनरली टेक्निकल एनालिसिस में फोकस करते हैं। जनरली जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या करता है, हमारा व्यू क्या रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है, 6 महीना, 9 महीना, साल भर, 2 ऐसा व्यू रहता है। अगर 9 महीना तक है मिड टर्म का व्यू है, 6 महीना तक है शॉर्ट टर्म व्यू है, 3 से 6 महीना। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए जनरली टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। लेकिन हमको लॉन्ग टर्म करना है या मिड टर्म करना है तो टेक्निकल फंडामेंटल दोनों का कंबाइन करके स्ट्रेटजी बनाना है। तो बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग। तो टेक्निकल एनालिसिस में मस्ट है कि हम स्विंग ट्रेड जब कर रहे हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस में कोई ट्रेंडिंग इंडिकेटर यूज करें या स्ट्रेंथ के लिए कोई इंडिकेटर यूज करें, तो दोनों को कंबाइन करके स्ट्रेटजी बनाएंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल को। तब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज है जिसकी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि हमको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ये स्टॉक का प्राइस से नहीं होता है, ये होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो। वो क्या होता है अभी हम बताने जा रहे हैं। जैसे हमको वैल्यूएशन रेशियो होता है, कोई भी बिजनेस का एक वैल्यूएशन है, जैसे कि बिजनेस काफी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है वेरी अट्रैक्टिव दैट बिजनेस, वो इसका ये मतलब नहीं कोई बिजनेस बहुत ही अच्छा है। हमको उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा, प्राइस अर्निंग रेशियो भी देखना पड़ेगा, तब जाकर के हम किसी बिजनेस को खरीदेंगे या उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वही यहां पर लिखा हुआ है। जैसे देखिए, इन जनरल एस्टिमेट्स ऑफ द वर्थ समथिंग, जैसे इन्वेस्टमेंट समथिंग रेफर्स टू द प्राइस ऑफ द स्टॉक्स व्हेन मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट decision irrespective of how the attractive the business appears. What matters finally is the business valuation. Valuation dedicate the price you pay to acquire a business. Valuation means ये होता है कि हम क्या उसको पे करने जाना है बिजनेस को खरीदने के लिए, उसका वैल्यूएशन हम देखेंगे बिजनेस का, तभी हम पे करेंगे। Sometimes Medicore business at the ridiculously cheap valuation may be a great investment option in a speed of exciting business with an extremely high valuation.
ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइस हम किसी बिजनेस को खरीदने के लिए कर देते हैं, जबकि उससे कम बेटर बिजनेस हमको कम रेट में मिलता है। तो उस समय ये रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो काम आता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देकर के बताए हैं, जैसे देखिए यहां पर हमने एक शॉप का, केक का शॉप है, एक 5 स्टार रेटिंग का केक का शॉप बना हुआ है, एक सिंगल स्टार, डबल स्टार रेटिंग का शॉप है। दैट मीन्स ये हमको बहुत एट्रैक्टिव दिख रहा है, 5 स्टार रेटिंग है, बड़ा सा केक का पिक्चर दिख रहा है। इसका ये मतलब वो बिजनेस सही ही अच्छा होगा, तभी उसको ज़्यादा रेटिंग मिला हुआ है, अच्छा दुकान है। लेकिन जब हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसका पी रेशियो हमको एटलीस्ट देखना है कि प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। जो हम पैसा उस बिजनेस को खरीदने के लिए देने जा रहे हैं या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उस वैल्यूएशन भी उसका देखना हमको पड़ेगा। तो उसके लिए क्या देखते हैं हम लोग? प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं। जैसे देखिए पी रेशियो, पी रेशियो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। सपोज कीजिए कि हम कोई कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, जैसे देखिए हमको कोई कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, जैसे हमको बैंक का कोई शेयर खरीदना है, तो प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है, कोई भी बैंक का हमको शेयर खरीदना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सस्ता है या महंगा है? जैसे सपोज कीजिए कि एसबीआई का प्राइस अभी जो है 800 रुपया पर शेयर है, एचडीएफसी का करीब 1975 रुपया है करीब एक शेयर का प्राइस, आईओबी का, इंडियन ओवरसीज बैंक का करीब 38 रुपया पर शेयर एक शेयर का दाम है। ऐसे ही जो एसबीआई का है तो करीब 800 रुपया तो लिखे हैं, दूसरा एक बैंक लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई को जगह यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं, आपको एसबीआई ऑलरेडी हमने लिख दिया है। जैसे आपका आईसीआईसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का मान लेते हैं 1400 रुपया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, बीओबी का मान लेते हैं कि 240 रुपया है। तो सब अब इससे प्राइस हमने यहाँ शेयर का प्राइस लिखा है, ये शेयर प्राइस है आपका, शेयर प्राइस है, करंट प्राइस हमने लिखा है, करंट मार्केट प्राइस। अब कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा है? तो यहाँ पर सबसे सस्ता है चीप स्टॉक जो है, चीप प्राइस जो है आपका आईओबी है। कॉस्टली कौन है आपका? तो कॉस्टली ये आपका सबसे महंगा है। यहाँ पर ये आईओबी जो है ये आपका कॉस्टली है, इसका वैल्यूएशन हाई है, ये आपका जबकि प्राइस इसका कम है लेकिन ये कॉस्टली है। और बैंक ऑफ बड़ौदा है चीप है, जबकि इसका दाम 240 रुपया है। तो प्राइस से नहीं होता है, हम वहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो हम देखते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो हम देखते हैं, पी रेशियो। तो जिसका पी रेशियो कम होता है दैट मीन्स उसका शेयर हमको रियल वैल्यू से सस्ता मिल रहा है, और जब पी रेशियो ज़्यादा होगा दैट मीन्स रियल वैल्यू से उसका शेयर जो है महंगा मिल रहा है। जैसे यहाँ आप देखिए, आप लोग जैसे यहाँ देखिए पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, जो वैल्यूएशन ऑफ मैट्रिक दैट कंपेयर्स कंपनी स्टॉक प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर। तो इसका जो अर्निंग पर शेयर से हम फॉर्मूला निकला हुआ है, तो शेयर प्राइस को डिवाइडेड करते हैं अर्निंग पर शेयर से, तो हमको पी रेशियो निकल जाता है। तो इसका जो है हमको, जैसे it indicates how much investors are willing to pay for each rupee of a company earning। हम कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, 1 रुपया लगा रहे हैं उस कंपनी को, बिजनेस को खरीदने में, इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? पी रेशियो से करते हैं। वैसे ही हायर द पी रेशियो सजेस्ट, जैसे हमको मान ले पी रेशियो अगर हाई है दैट मीन क्या सजेस्ट रहा है? हायर पी रेशियो सजेस्ट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे मोर ऑफ each rupee of earnings, potentially indicating the higher growth expectation or an overvalued stock। अगर किसी स्टॉक का हायर पी है दैट मीन्स हम उसको ज़्यादा पैसा हमको देना पड़ रहा है उस स्टॉक को खरीदने के लिए।
अगर पी रेशियो ज़्यादा है। इसी तरह से अगर किसी का लोअर है, प्राइस कम है, पी रेशियो अगर कम है, ए लोअर पी माइट इंडिकेट पोटेंशियली अंडर वैल्यूड स्टॉक और लोअर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। अगर किसी कंपनी का लोअर पी है, दैट मीन्स हमको पैसा कम देना पड़ रहा है उसको स्टॉक को खरीदने के लिए, तो इसका ये मतलब हमको तो सस्ता मिल रहा है लेकिन उस कंपनी का फ्यूचर भी ग्रोथ कम हो सकता है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो अब आइए हम आगे का स्लाइड देखते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, तो पी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है पी रेशियो का, ये आपका फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ईपीएस। तो हमको पी रेशियो निकलेगा। अब ईपीएस क्या होता है, तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर नेट इनकम कंपनी का और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो हमको ईपीएस निकल जाएगा। अगर मान लिए किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर ही माइनस में है, दैट मीन्स वो कंपनी अंडर वैल्यूड तो है लेकिन अर्निंग पर शेयर ही नहीं है, तो उस कंपनी का शेयर हम लोग नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे कब, जब कोई टेक ओवर करे उस कंपनी को, बड़ी कंपनी आ जाए उसको टेक करने के लिए, या कोई न्यूज उससे रिलेटेड आए, तब हम बाई कर सकते हैं उस केस में, समझे ना। आइए हम इसको अर्निंग पर शेयर को निकाल करके देख लेते हैं। ये पी रेशियो को कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। तो हम इसके लिए स्कैनर का यूज करने जा रहे हैं, टिकट टेप, वहां से किसी भी कंपनी का हम पी रेशियो पीवी रेशियो कोई भी कंपनी का चेक कर सकते हैं। अभी हम scanner.in tickettap.in हम साइट खोले हुए हैं, स्कैनर में भी आप चेक कर सकते हैं scanner.in पर। अभी हम टिकट टेप से देख रहे हैं, tickettap.in। हम SBI का सर्च कर रहे हैं, अभी पी रेशियो हम देखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पी रेशियो जो है SBI का दिखा रहा है आपको, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ जो पी रेशियो पी रेशियो 9.27 है SBI का, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। पी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, तो अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का पहले हम निकाल लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ बैलेंस शीट में देखिएगा लिखा हुआ है, या फाइनेंशियल में जाएंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर देखिए लिखा हुआ है TTM, या TTM 12 मंथ का कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर 85.22 है, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ अर्निंग पर शेयर है लिखा हुआ आपको है 85.22। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा, जैसे हम इसको 85.22, तो इसको हम यहाँ पर लेके गए पी रेशियो के पास, यही था पी रेशियो, है ना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखे हम पी रेशियो, यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं जगह है पी रेशियो। तो हम शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो शेयर प्राइस यहाँ कितना है SBI का, 800 रुपये करीब है। तो 800 0.5 85 के करीब था, 85.22 था। इसको जब डिवाइड कीजिएगा आप तो 9.27 के करीब आएगा। तो 9.27 मतलब ये आएगा आपका वैल्यू। तो ये आपका पी रेशियो निकल गया, ये आपका क्या हो गया, पी रेशियो निकल गया 9.27। तो हमको कैसे पता चलेगा ये भाई अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, तो हमको उसी सेक्टर का अदर कंपनी से कंपेयर करना पड़ेगा, तब हम जानकारी लेंगे। तो हम इसका इंडस्ट्री का पी देख लेते हैं, सेक्टर का पी। तो सेक्टर पी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सेक्टर पी आप लोग देखिए, तो सेक्टर पी कितना है 16.89 है। तो ये क्या है, ये आपका लेस देन है कितना है 9.27। तो हमको क्या करना है, ये आपको चीप है, हमको चीप में मिल रहा है SBI का शेयर क्या है, सस्ता हमको मिल रहा है। इसका पी रेशियो क्या है 9.2, सेक्टर पी से भी कम है। ऐसे हम लेते हैं। तो इसका स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसी तरह से हम जैसे मान लीजिए कि जियो फाइनेंस का हम ले लिए, जैसे जियो फाइनेंस का हम ले लिए, तो जियो फाइनेंस का देखिए ये लार्ज कैप है, 1,86,242 करोड़ मार्केट कैपिटल है। तो जब इसका हम पी रेशियो निकालने जाएंगे तो पी रेशियो आप डिवाइड कीजिएगा कितना, यहाँ पर पी रेशियो अर्निंग पर शेयर पहले हम देखते हैं,
तो अर्निंग पर शेयर आप देखिए कहाँ है इसका, तो अर्निंग पर शेयर इसका 2 रुपया 25 पैसे 54 पैसा है। यहां देखिए उसका कितना था, 82 के करीब था, इसका देखिए 2 रुपया 54 पैसा मान लिया अर्निंग पर शेयर। और जबकि इसका शेयर का दाम है जैसे देखिए इसका क्या हो गया आपका, यहां पर पी रेशियो 115.49 है, तो इसका ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गया यहां पर। तो इसका पी रेशियो जो हुआ जियो फाइनेंस का कितना हो गया आपका, प्राइस इसका कितना है, प्राइस इसका देख लीजिए आप लोग, पहले करीब 300 के करीब प्राइस चल रहा है, तो इसका प्राइस 303 रुपया 30 पैसा है। तो यहां पर हम लिखते हैं 303 रुपया 30 पैसा को डिवाइड करेंगे हम 2 रुपया 54 पैसा से, तो इसका जो वैल्यू आएगा 115.49 के करीब आएगा। तो ये देखिए 115.49, जबकि इसका सेक्टर का पी कितना है 16.89 है, तो काफी बड़ा है, इससे करीब 8 टाइम्स के करीब अंतर है। दैट मीन्स ये स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है पी रेशियो के हिसाब से। तो हमको दिक्कत क्या है यहाँ पर कि ऐसा नहीं कि इसको नहीं लेना है, हमको उस बिजनेस में इसका स्कोप देखना है। ऐसे तो जियो फाइनेंस काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसके पीछे रिलायंस ग्रुप लगा हुआ है, तो हमको देखना है कम पी पर जिस समय गिरा हुआ रहे उस समय लेंगे तो ज़्यादा बेटर है स्टॉक, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे। तो हमको इसको देखना पड़ेगा कि आगे भी पी रेशियो इसका बढ़ता रहे। किसी का कंपनी का पी रेशियो हम 9 पर लिए हुए हैं और उसका मान लीजिए कुछ समय के बाद पी रेशियो बढ़ते जा रहा है, 10, 11, 12, 15 ऐसे हो रहा है, डेट मीन्स वो ज़्यादा अच्छा है, पोटेंशियल उसमें हाई है स्टॉक में। इस तरह से हमने देखा, कंप्लीट एनालिसिस हम किए हैं पी रेशियो का, जो कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो हमको अलर्ट रहना है। कम पी में हम शेयर ले सकते हैं, अच्छी कंपनी को खरीद सकते हैं, तो उसमें कंपेयर करके हम रजिस्टर्ड पी से भी देख सकते हैं, है ना। अगर यही मान लीजिए अगर किसी कंपनी का पी रेशियो अगर निगेटिव हो गया, जैसे देखिए यहां पर वोडाफोन आइडिया है, इसका शेयर का दाम है 7 रुपया 13 पैसा, इसका पी रेशियो क्या है -2.59 है, ये तो बहुत सस्ता हमको मिल रहा है, तो ले ले हम, ऐसा कुछ नहीं है। हमको इसका अर्निंग पर शेयर देखना पड़ेगा। तो अर्निंग पर शेयर जब हम देखेंगे इस कंपनी का, तो अर्निंग पर शेयर देखिए यहाँ पर ईपीएस -0.1 है, 401 है, यहाँ देख रहे हैं अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, -5.46 है। जब अर्निंग पर शेयर ही माइनस में है तो पी रेशियो माइनस हो गया, तो बहुत कम पी रेशियो भी सही नहीं है। दैट मीन्स उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ही नहीं, कंपनी में माइनस में चल गई, बैलेंस शीट भी इसका खराब है सारा चीज। तो हमको देख करके ले, ऐसी कंपनी को कब बाई करेंगे, जब कोई इसको टेक ओवर करे, या मान लीजिए कोई इसको प्रोजेक्ट मिला या कोई बड़ा न्यूज हो, तब वहां पे कुछ समय के लिए हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, है ना, मोमेंटम में बाई करेंगे। इन्वेस्ट करने के लिए जब तक कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर नहीं करे या कोई बड़ा वैसा न्यूज नहीं आए, तब हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पी रेशियो को पी रेशियो को जाना, है ना। तो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस दोनों में कंपेयर करके भी हमने देखा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह का वीडियो हम आगे भी आप लोग को बनाएंगे। अब हम पीबी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल